हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम क्रूएल लवर एफएफ का लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। वेंजॉ के पर्सन शाओतोंग ने विंग को मारने के लिए गन फायर किया था, लेकिन एन वक्त पर वांगजी विंग को ज़मीन पर पुश कर देता है और विंग की जगह वो गोली वांगजी को लग जाती है। अपने सामने वांगजी को इस हाल में देखकर विंग की जान से निकल गई थी। वो चीखता है कि कोई उसकी हेल्प कर दे, कोई वांगजी को बचा ले, लेकिन किसी ने विंग की हेल्प नहीं करी। किसी तरह से विंग वांगजी को होटल स्टाफ की हेल्प से हॉस्पिटल तक ले जाता है, जहां डॉक्टर उसकी अर्जेंट सर्जरी के लिए बताते हैं। विंग अपने भाई चेंग और लाशी चेंग को कॉल करके बताता है कि वांगजी के साथ क्या हुआ था। चेंग और शिचेन विंग से प्रॉमिस करते हैं कि वो अर्जेंट फ्लाइट से स्विट्ज़रलैंड आ रहे हैं। विंग बुरी तरह से रो रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग उसके बिल्कुल बेकाबू हो चुका था। वो कहता है, हस्बैंड ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, मगर क्यों क्यों? मैंने उसे कहा था ना कि मेरे लिए सब करने की कभी उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मरना चाहिए था। मेरी गलती की सज़ा हस्बैंड को क्यों मिली? उनकी क्या गलती थी? अगर अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? नहीं विंग, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत सोचो, तुम्हारे हस्बैंड को कुछ नहीं होगा। उनकी सर्जरी ज़रूर सक्सेसफुल होगी। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। अननोन नंबर से कॉल आई थी। विंग ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ वेन चाओ था। विंग कहता है, हेलो। तभी वेन चाओ हंसा बोला, वे वुशियान मान गए तुम्हें। तुम अभी भी इतनी हिम्मत रखे हुए हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो पता नहीं उसका क्या हाल होता। खैर, बड़ी किस्मत वाले हो, तुम बच गए। हाँ, मुझे पता चला है कि तुम्हारी जगह तुम्हारे उस हस्बैंड पुलिस ऑफिसर लानवांगजी को वो गोली लग गई है। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो ऑफिसर लानवांगजी तुम्हारा हस्बैंड है। मैंने उसे अपनी सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करने का सोचा था, लेकिन उस एरोगेंट लानवांगजी ने मुझे मना कर दिया। पता नहीं उसको क्या समझता है, और शायद अब कभी वो आंखें भी ना खोल पाए। कितना मज़ा आता ना वे वुशियान, जब मैं तुम्हारे हस्बैंड से ही तुम्हारी जान लेने के लिए कहता। लेकिन हाँ, वो मौका मेरे हाथ से चला गया। कोई बात नहीं वे वुशियान, शायद तुम्हारी मौत मेरे हाथों से लिखी है, इसलिए आज तुम्हारा वो हस्बैंड ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है वे वुशियान। विंग के आंसू बह रहे थे। तभी वो गुस्से में कहता है, वेन जाओ, बस चुप हो जाओ। तुमने मेरे हस्बैंड के साथ ये सब करके अच्छा नहीं किया है। मेरे हस्बैंड की सब में कोई गलती नहीं थी, फिर भी तुमने उनको हर्ट किया। तुम्हारी वजह से वो हर्ट हुए। पहले मैंने सोचा था कि तुम्हारी भी हालत तुम्हें सुशे की तरह ही करके तुम्हें छोड़ दूंगा। तुमने मेरे दोस्त शीजे के साथ जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए तो मैं तुम्हें अगर जान से ही मार दूँ तो भी वो कम है। लेकिन अब नहीं वेंचाओ, अब तुम्हारी जान मेरे हाथ से जाएगी। तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा वेंचाओ। बस तुम अपनी ज़िंदगी के कुछ बचे हुए पलों को अच्छे से मुस्कुराते हुए जी लो। वेंचाओ फिर एक बार हंसा बोला, ठीक है वेवुशियन, देखता हूँ कितनी हिम्मत है तुम्हें। मैं तुम्हारी विश पूरी करने का तुम्हें ज़रूर मौका दूंगा। मेरे कॉल का वेट करना वेवुशियन। ये अगर वेंचाओ ने कॉल कट कर दिया। विंग ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली थी। उसे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके दिमाग पर गुस्सा सवार हो चुका था, क्योंकि उसकी वजह से वांगजी की ये हालत हुई थी। अगले दिन शिचेन और चेंग अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से स्विट्ज़रलैंड पहुंच जाते हैं। रोने की वजह से विंग की आंखें सूजी हुई थी। रात भर वो सोया नहीं था। 5 घंटे तक वांगजी की सर्जरी चली थी। कई बार ऐसा सिचुएशन आ चुकी थी कि डॉक्टर को यही लगने लगा था कि वांगजी को बचाया नहीं जा सकता है, लेकिन शायद कोई रीज़न था, कोई वजह थी जिसने वांगजी की सांसों को चला रखा था। वांगजी अब खतरे से बाहर हो चुका था, लेकिन अभी भी वो बेहोश था और उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। वांगजी को ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। किसी को भी आईसीयू में जाना अलाउड नहीं था, सिवाय डॉक्टर्स के, क्योंकि अभी भी वांगजी की हेल्थ पूरी तरह से सही नहीं थी। विंग ने कई बार रिक्वेस्ट की डॉक्टर से कि एक बार उसे उसके हस्बैंड से मिलने दिया जाए, लेकिन डॉक्टर्स उसे अलाउ नहीं कर रहे थे। तभी विंग का एक स्कूल फ्रेंड, जो कि एक वक्त पर विंग का बहुत अच्छा दोस्त था, उसका नाम शाओशिंग चेन था। शाओशिंग चेन उसी हॉस्पिटल में था और एज अ सीनियर डॉक्टर वर्क कर रहा था। उसने विंग को वांगजी से मिलने के लिए अलाउ कर दिया था, अपनी रिस्क पर। वांगजी की अपर बॉडी में बैंडेज लगी हुई थी, वो काफ़ी हर्ट था, और साथ ही जो पहले की चोटें भी थी वो भी विंग को साफ साफ नज़र आ रही थी। शाओशिंग चेन ने विंग को अलाउ कर दिया था वांगजी से मिलने के लिए। वांगजी की हालत अच्छी नहीं थी, बॉडी पर बैंडेजेस लगी हुई थी और पट्टी बंधी हुई थी जहाँ पे गोली लगी हुई थी, और सांस लेने के लिए उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था। विंग ने जैसे ही वांगजी की हालत देखी, उसे इस हाल में देखा, तो फिर एक बार उसकी हिम्मत जवाब दे गई, जो उसने बहुत मुश्किल से अपने अंदर इकट्ठा करी थी।
उसे वांगजी का हंसता हुआ चेहरा याद आ रहा था कि कैसे वांगजी उसे प्यार कर रहा था, कैसे वांगजी उसे कह रहा था कि वो विंग से कितना ज़्यादा प्यार करता है, वो वी को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। और न जाने कितनी बातें। और वांगजी यहाँ तक कि अपने बेबीज़ के बारे में, यानी कि उसके और विंग के बेबीज़ के बारे में भी सोच चुका था। विंग ने आईसीयू में पहने जाने वाले क्लॉथ्स पहन रखे थे ताकि वांगजी को किसी भी तरह से इन्फेक्शन ना हो। उसने अपने एंगेजमेंट रिंग निकाली और धीरे से उसे वांगजी के पिलो के नीचे रख दिया। विंग ने वांगजी का हाथ पकड़ा और कहा, हस्बैंड सॉरी मिस्टर वांगजी, मेरी वजह से आज आपकी ये हालत हुई है। आज आप इतने पेन में हो। अगर मैं वेंचर को पहले से ही ख़त्म कर देता, उससे पहले ही डील कर लेता, तो शायद आज आप हॉस्पिटल में ना होते, आज आप इस कंडीशन में ना होते। जब आपको होश आएगा तब शायद मैं आपसे बहुत दूर जा चुका हूँगा। ये मेरी लड़ाई है, इसे मुझे ही एंड करना होगा। मैं अब किसी और को इसकी वजह से हर्ट नहीं होने दे सकता हूँ। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तभी विंग हंसा और धीरे से बोला, विंग तुम पागल हो चुके हो पूरी तरह से। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम्हारे हस्बैंड सब कुछ तुम्हारी बातें सुन रहे हैं ना। कितने बेवकूफ़ हो तुम। विंग कहता है, मैं जाने से पहले एक बार आपको देखना चाहता था। ये मेरी एक आखिरी विश थी, क्योंकि आज के बाद शायद फिर ये दिन मेरी लाइफ में कभी नहीं आएगा। विंग अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था। उसका दिल जो उसका साथ नहीं दे रहा था। विंग को भी वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका था। विंग अपनी जगह से उठा और उसने धीरे से वांगजी के फोरहेड पर किस किया। उसके आंसू की बूंद वांगजी के फोरहेड पर गिरी। उसी पल वांगजी की बॉडी में कुछ हरकत सी हुई, लेकिन विंग इस बात से अनजान था। जाने से पहले विंग ने एक आखिरी बार वांगजी की तरफ देखा और हैवी हार्ट से कहा, आई लव यू हस्बैंड। और फिर वो आईसीयू से बाहर निकल गया। न जाने क्यों, लेकिन विंग के जाने के बाद बेहोशी में ही वांगजी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। चैंग और शिचन एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान थे जब उन्होंने विंग को उस हालत में देखा। विंग ने जब वो दोनों को वहाँ हॉस्पिटल में आया और देखा तो वो जल्दी से दौड़ कर गया, उसे चैंग को अपने गले से लगा लिया और बहुत रोया। चैंग बोला, विंग विंग अब वांगजी कैसा है? विंग कहता है, चैंग चैंगा चैंगा ये सारी मेरी गलती थी। मेरी मेरी वजह से हस्बैंड के साथ ये सब हुआ। चैंग ने विंग को समझाते हुए कहा, विंग प्लीज़ चुप हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ खुद को ब्लेम मत करो। लेकिन विंग बस रोता जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि कहीं ना कहीं गलती तो उसकी थी ना। अगर वेंजर उसका दुश्मन ना होता तो वो उसके ऊपर गोली ना चलाता और वो गोली वांगजी को न लग जाती। शिजन ने विंग के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, विंग मेरा भाई बहुत स्ट्रांग है और वो तुमसे प्यार ही बहुत करता है। तो मुझे यकीन है कि उसे कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तुम बेफिक्र रहो। विंग कहता है, गागा आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। शिजन और चैंग एक दूसरे की तरफ उदासी भरी नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग को समझाए तो समझाए कैसे उसे बोले कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2 घंटे बाद वांगजी को होश आ जाता है। चैंग कहता है, विंग डॉक्टर्स ने बताया है कि वांगजी को होश आ चुका है, वो बार बार बस तुम्हारा नाम लिए जा रहा है। ये सुनकर विंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। उसके चेहरे पर वांगजी से मिलने की तलब साफ साफ नज़र आ रही थी, लेकिन विंग ने अपने कदम पीछे कर लिए, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो वांगजी से मिला तो जो वो करना चाह रहा था, जो करने की सोच रहा था, वो नहीं कर पाएगा। विंग कहता है, चेंगा आप और चिचन गागा चलिए, मैं बस अभी आ रहा हूँ। ये सुनकर चेंग कहता है, विंग लेकिन वांगजी से तुम्हें ही बुला रहा है। तभी विंग कहता है, चेंगा मैंने कहा ना, मैं बस आ रहा हूँ, प्लीज़ आप दोनों चाहिए। चेंग कहता है, ठीक है विंग, हम तुम्हारा वेट करेंगे। वांगजी को सहारा देकर किसी तरह से बेड पर बैठाया गया था। उसकी नज़र रूम के डोर पर थी, लेकिन विंग की जगह चेंग और शिचन वहाँ आते हैं। वांगजी उन्हें देखकर चौंक जाता है। वो कहता है, आप दोनों यहाँ पर कैसे? चैंग कहता है, वांगजी वांगजी विंग ने हमें बताया था कि क्या हुआ था, इसीलिए हम दोनों यहाँ फ्लाइट से आ गए हैं। वांगजी कहता है, विंग कहाँ है? वो आपके साथ नहीं आया क्या? उसे पता तो है ना कि मैं होश में आ गया हूँ? क्या उसे पता नहीं है इस बारे में? प्लीज़ का अगर उसे नहीं पता तो उसे बता दीजिए ना। का देखे ना विंग कहाँ पर है। वांगजी बेचैन सा हो गया था विंग को ना देखकर। अभी उसे किसी भी तरह के मूवमेंट के लिए मना कर दिया गया था, क्योंकि स्टिचेस अभी न्यू जो थी। चैंग कहता है, विंग ने कहा था कि वो अभी आ रहा है, उसे कोई कॉल करनी थी। ये सुनकर वांगजी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, क्या इस वक्त विंग के लिए मुझसे ज़्यादा भी कुछ इंपॉर्टेंट है? हाँ मतलब मैं उसके लिए कुछ वैल्यू नहीं रखता हूँ क्या? उसे अपने हस्बैंड को नहीं देखना है क्या? मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ क्या? मैं कुछ नहीं हूँ उसके लिए? उसे तो सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए था, मुझे अपने गले से लगाना चाहिए था। वो क्यों नहीं आया यहाँ पर? कहीं 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 आप लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो?
वांग जी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, उसकी जो सिचुएशन थी। सुजन कहता है वांग जी प्लीज़ शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं। चेंग चेंग जा तुम जाकर देखो विंग कहाँ पर है। चेंग तुरंत रूम से बाहर निकल के वहाँ पर गया जहाँ पर विंग खड़ा हुआ था, लेकिन ये क्या, विंग तो वहाँ पर था ही नहीं। चेंग ने वहाँ की नर्सेज से भी और डॉक्टर से भी पूछा, लेकिन विंग के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था कि विंग कहाँ गया है। चेंग जल्दी से वापस आता है, वो बहुत परेशान था। वो कहता है हस्बैंड विंग विंग हॉस्पिटल में नहीं है, आई मीन उसका कभी पता नहीं चल रहा है। मैंने उसके फ़ोन पर भी कॉल की तो उसका फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा है। ये सुनकर वांग जी घबरा गया। वो बोला क्या क्या कहा आपने, विंग का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। वो बेड से नीचे उतरने लगा तो लेकिन शिशिर और चेंग ने उसे रोका और कहा कि वो विंग के बारे में पता लगा रहे हैं। वांग जी के आंसू बहने लगे थे। वो कहता है विंग प्लीज़ प्लीज़ कहाँ हो तुम, हाँ तुम ऐसे 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 कैसे जा सकते हो, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। आई मिस यू विंग एंड आई लव यू, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। वो अपने रूम में ही था, तभी वांग जी का हाथ अपने पिलो के नीचे जाता है तो वो शॉक्ड हो गया था। विंग को जो वांग जी ने वेडिंग रिंग पहनाई थी वो उस पिलो के नीचे रखी हुई थी। वांग जी कहता है ये क्या है, विंग ने अपनी रिंग यहाँ क्यों रखी हुई है। वांग जी समझ गया था कि कुछ तो था जो ठीक नहीं था, कुछ गड़बड़ ज़रूर हो गई थी। उसकी इंजरी अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी, पर उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। उसे विंग को किसी भी हाल में ढूंढना था। उसने किसी को बिना बताए उस हॉस्पिटल से निकल जाना ही बेहतर समझा। वो यानी कि वांग जी उस हॉस्पिटल से निकल जाता है और उस होटल में पहुंचता है जहां वो और विंग ठहरे हुए थे। वांग जी अपने फ़ोन की तरफ देखता है जो हादसे से पहले वो रूम में ही छोड़कर चला गया था। तभी उसकी नज़र एक लेटर पर पड़ी जो साइड में रखा हुआ था। वांग जी ने जल्दी से उस लेटर को उठाया और पढ़ने लगा। उस लेटर में विंग ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। लेटर में लिखा था हस्बैंड जिस कल्प्रिट को आप ढूंढ रहे हो, जिस कल्प्रिट का वो पेंडेंट आपके पास है वो मेरा ही है, वो मैं ही हूँ वो जिसने सुशे की ये हालत की थी। सुशे को उस हाल में पहुँचाने वाला मैं ही था। सॉरी मैंने आपसे सब बातें छुपाई, मैं सेल्फिश था, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ आप हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और मुझे भूल जाना। और हाँ बहन चाओ भी आज मेरे हाथों से मरने वाला है। जो काम मैंने अपने हाथों में लिया है उसे मैं ज़रूर पूरा करूँगा। एंड हस्बैंड आए। लेकिन विंग ने उस सेंटेंस को अधूरा ही छोड़ दिया था। वांग जी कदम लड़खड़ा गए थे। वो कहता है ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है विंग विंग तुम मुझे ऐसे। तभी उस रूम में जो टीवी ऑन था उसमें न्यूज़ आई, पॉलिटिशियन वेन रोहान का बेटा वेन चाओ उसको किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था और एक और पर्सन जिसका नाम वे वुशियान है उसकी डेड बॉडी मिली है, लेकिन कोई उसकी शक्ल से पहचान नहीं पा रहे क्योंकि बहुत ही बुरी कंडीशन में। वांग जी के कदम लड़खड़ा से गए थे। वो तेज़ कदमों से बाहर निकला, उस जगह पर पहुंचा जहां की ये न्यूज़ थी। वहां पर वेंचा और एक और पर्सन यानी कि विंग था। विंग का फेस बुरी तरह से बिगड़ चुका था। वांग जी बोला ये मेरा विंग नहीं है, हाँ इसके कपड़े मेरे विंग जैसे हैं लेकिन ये विंग नहीं है। तभी तभी उसे वही वॉच दिखती है जो वांग जी ने विंग को दी थी। वांग जी के लिए बहुत बड़ा शौक था जो शायद ही वो भुला नहीं पाएगा कभी अपनी लाइफ में। विंग को गए हुए पूरे 3 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक ना ही तो वांग जी उसे भूल पाया था, ना ही तो उसने उसकी तलाश करना बंद किया था। वांग जी के घर वालों ने सबने उसे समझाया कि विंग अब जा चुका है, लेकिन वांग जी ने किसी की भी बात नहीं मानी। वेंचा को केस क्लोज कर दिया गया था और वांग जी ने उस हॉस्पिटल से अपने फ़ोन से और शियांग के फ़ोन से सबके फ़ोन से उस क्लिप को डिलीट कर दिया था जिसमें विंग का फेस उस क्लिप में आया था, उस कैमरे में आ गया था। वे वुशियान पूरी दुनिया के लिए मर चुका था लेकिन वांग जी के लिए नहीं। शिशिर और चेंग की बेटी अब पूरे 2 साल की हो चुकी थी। एक दिन वांग जी कॉफ़ी शॉप में पहुंचता है जो कि उस एरिया में बिल्कुल न्यू ओपन हुई थी। तभी उसकी नज़र एक पर्सन पर पड़ती जिसका फेस दूसरे डायरेक्शन में था, लेकिन उसे देखकर वांग जी को ऐसा लगा जैसे कि वो वहाँ पर विंग खड़ा हुआ था। वांग जी अपनी जगह पर से उठा और उस पर्सन के पास जाने लगा। उस पर्सन के साथ एक बेबी भी था जो ऑलमोस्ट 3 ईयर्स का था। वांग जी ने उस पर्सन के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा विंग। अचानक से वो पर्सन अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो गया। और ये क्या, वांग जी का शक बिल्कुल ठीक था, वो कोई और नहीं वो विंग ही था। विंग पीछे मुड़ा। वांग जी अपनी जगह पर बिल्कुल शॉक्ड खड़ा हुआ था। वो कहता है तुम मेरे विंग हो ना। विंग तुम कहाँ थे इतने साल से। हाँ मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। हाँ तुम कहाँ थे, तुम मैं छोड़ कैसे जा सकते हो विंग। तुम इतने क्रूएल कैसे हो सकते हो विंग तुम। तभी विंग वांग जी के हाथ को अपने शोल्डर पर हटाते हुए कहता है एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे गलत समझो, मैं वो नहीं हूँ जो
आप मुझे बोल रहे हो? मेरा नाम सैम है। वांग जी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है विंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे इतने साल बाद मिले हो और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मेरे विंग नहीं हो? हाँ, तुम तुम सच में बहुत क्रूएल हो। तभी वो बेबी रोने लगता है क्योंकि बहुत छोटा था। वो कहता है मम्मा मम्मा। विंग बेबी को अपने गोदी में उठा लेता है और वो कहता है बेबी प्लीज़ आप मत रो। तभी जो कॉफ़ी शॉप का जो ओनर था शिन, वो वहाँ पे आता है। वांग जी शिन को जानता था। अब तो उसका शक पूरी तरह से कंफर्म हो चुका था कि वो विंग ही था। वांग जी शिन से कहता है शिन। शिन अपना नाम सुनकर, वांग जी के मुँह से अपना नाम सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है शिन, क्या तुम इस बेबी को थोड़ी देर के लिए अपने पास रखोगे? मुझे इस पर्सन से कुछ बात करनी है। ये कहकर शिन विंग की ओर देखने लगता है। विंग को भी कुछ समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। अब उसका सच सामने आ चुका था। वांग जी ने उसे ढूंढ ही लिया था। विंग बेबी को शिन को दे देता है और वांग जी के साथ चला जाता है। वांग जी विंग के साथ कार में बैठा हुआ था। विंग कुछ भी नहीं बोला था। तभी वो कहता है मैंने कहा ना आपसे, मैं विंग नहीं हूँ, मेरा नाम सैम है। प्लीज़ आप मुझे जाने दीजिए। मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। कॉफ़ी शॉप में ऑलरेडी सब लोग आने लगे हैं, तो मुझे अपने ओनर की हेल्प करनी है। ये सुनकर वांग जी गुस्से में विंग को एक स्लैप करता है और कहता है विंग, तुम्हें अभी भी सबकी फ़िक्र है ना? तुमने एक बार मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ? हाँ, तुम कैसे मुझे उस लेटर में बोल सकते थे कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ? मैं तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग। तुम तभी विंग अपने आप को रोक नहीं पाता है। वो कहता है हाँ, तो मैं विंग हूँ तो क्या आप एक क्रिमिनल को अपनी लाइफ में वापस चाहते हो? कि लोग आपको बातें सुनाएं, लोग कहें कि एक पुलिस ऑफिसर का लाइफ पार्टनर एक क्रिमिनल है? हाँ, दुनिया के लिए मैं मर चुका हूँ, तो अब आप भी समझ लीजिए कि मैं आपके लिए भी मर चुका हूँ मिस्टर वांग जी। तभी वांग जी विंग के नसीब खाता है, उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है। वो किस करते करते विंग के लिप्स पर बाइट कर लेता है। विंग को तेज़ पेन होता है। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहता है विंग, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो। मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में एक शब्द नहीं पूछूंगा, कुछ नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम्हें नहीं पता कि इन 3 सालों में मैंने कैसे सब कुछ झेला है। तुम्हारे बिना मैं कैसे जिया हूँ विंग, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। यू डोंट नो एनीथिंग। विंग कहता है मिस्टर वांग जी। तभी वांग जी कहता है विंग, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुमने क्या सोचा था कि तुम लेटर में लिख दोगे कि मैं तुम्हें भूल जाऊँगा? ऐसा नहीं हो सकता है विंग। मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया था। हाँ, तुम्हारा प्यार मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे प्यार किया था विंग। आई लव्ड यू वेरी मच। विंग भी अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो कहता है लेकिन हस्बैंड, मैं क्या करूँगा आपके साथ जाके? कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं क्रिमिनल रह चुका हूँ। भले ही मेरे मोटिव सही थे, मैंने किसी को न्याय दिलाने के लिए ये सब किया था, लेकिन रास्ते मेरे गलत थे। मैंने आपका भी यूज़ किया। मैं जानता था कि आप एक पुलिस ऑफिसर हो। ये सब जानते हुए मैंने आपसे शादी करी, क्योंकि मुझे लगता था कि आप एक सेफ़ प्लेस हो मेरा। मैं एक पुलिस ऑफिसर के साथ रहूँगा तो कोई मुझ पर कैसे शक करेगा, और मैं सारे काम भी करता रहूँगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कब मुझे आपसे प्यार हो गया। वांग जी तभी विंग को कसकर अपने गले से लगा लेता है। कहता है विंग प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा विंग। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितना मिस किया है विंग। प्लीज़ मुझे अपने से दूर पुश मत करो। हाँ प्लीज़। वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था। उसकी आंखें रोने की वजह से रेड हो गई थी। विंग वांग जी के आंसू को पोंछता है, उसके लिए उस पर एक सॉफ्ट किस करता है। वो कहता है हस्बैंड, लेकिन ये जो टाइम मैंने आपका बर्बाद कर दिया, आप मेरी वजह से इतना तड़पे हो वो। तो वांग जी कहता है विंग, जो कुछ हुआ उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करूँगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें अपने पास्ट के बारे में मुझसे बात करनी चाहिए, तब तुम मुझे बता देना विंग। मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ विंग मेरे साथ वापस चलो। और वो बेबी कौन है? हाँ, वो बेबी हमारा है क्या? विंग कुछ तो चुप रहता है और वो कहता है हस्बैंड, आपसे दूर जाने के बाद मैंने मरने की कोशिश करी थी, लेकिन अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मुझे पता चला कि मैं 2 वीक्स प्रेग्नेंट हो चुका था। हस्बैंड,
मैं अपनी गलती के साथ उस बेबी को नहीं दे सकता था जो मेरे और आपके प्यार की रिश्तें थी। आप नहीं थे मेरे साथ, लेकिन मैं उस बेबी को रखना चाहता था और इसीलिए मैंने हमारे बेबी को जन्म दिया। मेरा बेटा हमेशा अपने फादर के बारे में पूछता था, लेकिन मैं उसे कैसे बता देता कि उसके फादर एक पुलिस ऑफिसर है और उसकी मदर इतनी क्रूएल थी कि उन्होंने अपने सेल्फिशनेस के लिए उसके फादर को छोड़ दिया। तभी वांग जी विंग के गाल पर किस करता और कहता है, विंग प्लीज़ प्लीज़ अपनी फैमिली में वापस चलो, प्लीज़ हमारे बेबी के साथ वापस चलो। मैं फिर से तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, सब कुछ नए तरीके से। कुछ नहीं, कुछ भी बुरा नहीं रहेगा हमारी लाइफ में। विंग प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो। किसी तरह से वांग जी विंग को समझाता है। विंग वांग जी के साथ वापस जाने को तैयार हो जाता है। जियांग फैमिली और लैन फैमिली दोनों के लिए बहुत मुश्किल था विंग को फिर से एक्सेप्ट करना पाना, क्योंकि उन्हें अच्छे से याद था कि वांग जी ने कितना कुछ सफ़र किया था। लेकिन वांग जी के प्यार के आगे सबको मानना पड़ा और सबने विंग को एक्सेप्ट कर लिया। विंग ने अपने बेटे के साथ, यानी कि वांग जी और उसके बेटे के साथ अपनी एक नई लाइफ शुरू करी थी, जिसमें वो बस एक ऐसा पार्टनर बन चुका था जो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करता था और अपने बेबी से भी। और वांग जी भी विंग से बहुत प्यार करता था। सो फ्रेंड्स, ये एफ यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।